वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि पति के पक्ष में कोई कानून नहीं है, पति को न्याय नहीं मिल पाती है, पति की कोई नहीं सुनता है, न तो पुलिस सुनती है न कोर्ट सुनती है। पर यहाँ पे आज के वीडियो में जो ये बहुत से लोगों का कहना है, इस कहने को ही मैं बदलने वाला हूँ और बताने वाला हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट पति के पक्ष में आके खड़ी हुई है और उस पत्नी को गलत ठहराया गया है, उस पत्नी को गलत माना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी ने पति के ऊपर ये केस किए और पति को डाइवोर्स भी मिला। तो ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पति के पक्ष में है। तो ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल अंत तक आपको ये पूरा वीडियो देखना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे बेसिक नॉलेज भी थोड़ी आपको बताता हूँ। देखो, पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है पति के ऊपर, जब पत्नी नहीं रहना चाहती है, पति के साथ में नहीं रहना चाहती है या फिर दूर चली जाती है, जैसे मायके चली जाती है, तो वहां पे जाने के बाद में फिर वो क्या करती है, कई तरीके के केस करती है, जिसमें कई सिविल केस भी होते हैं और कई ऐसे आरोपों के केस होते हैं जिसमें पति को सजा हो सकती है। पति को सजा हो सकती है, पति उन केसों से नहीं निकल सकता है, उसकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। अब जैसे देखो, सिविल केसों में तो अगर पत्नी आना चाहती है तो सेक्शन 9 फाइल करेगी या फिर मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी का फाइल करेगी। पर इसके अलावा भी कई केस होते हैं, अगर सिविल केस के अलावा जैसे डोरी का, डीवी का या फिर अन्य कोई केस कर रही है जिसमें वो पति को सजा करवाना चाहती है, उसको फंसाना चाहती है, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, यहाँ पे उसको वो दुखी देखना चाहती है। तो यहाँ पे अगर वो ऐसा उसका मकसद है, ऐसा वो करना चाहती है, तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि वो पति के साथ में मेंटल क्रुएल्टी कर रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है पति को परेशान करने का, तो ये यहाँ पे क्लियर भी हो जाता है। अब ऐसा ही एक मामला जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में, जिसमें पति आर्मी के अंदर जॉब करता है, पत्नी क्या करती है, उस पति के ऊपर कई तरीके के केस कर देती है, उस पति को परेशान करने के लिए, उसको फंसाने के लिए, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। पत्नी इतना तक करती है कि पति जहाँ पे आर्मी में जॉब करते हैं, वहाँ के जो हेड हैं आर्मी के, उनके पास में भी कंप्लेंट भेज देती है पति के अगेंस्ट, यानी कि पति के ऊपर कई तरीके के आरोप लगा के वहाँ पे भी शिकायत कर देती है। तो यहाँ पे जो पत्नी का मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये है कि पति को परेशान किया जाए, उसको फंसाया जाए, उसको नौकरी से हटाया जाए, ऐसा कुछ उसका मकसद होता है। तो यहाँ पे जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये पाया कि पत्नी का मकसद है पति को परेशान करने का, उसको फंसाने का, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का। यहाँ पे पत्नी का ये मकसद नहीं है कि वो पति के साथ में आगे लाइफ को बढ़ा सके, आगे लाइफ को नहीं बढ़ा सकती है, यहाँ पे सिर्फ उसको परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ पे पति को सॉल्यूशन दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और पति ने जो डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया कि मुझे डाइवोर्स मिलना चाहिए मेंटल क्रुएल्टी के ग्राउंड के आधार पे कि मेरी पत्नी मेरे साथ मेंटल क्रुएल्टी कर रही है, तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, मेंटल क्रुएल्टी को सही ठहराया कि बिल्कुल वाकई में पति के साथ में पत्नी मेंटल क्रुएल्टी कर रही है। तो इस आधार से पति को डाइवोर्स मिल गया, पति को डाइवोर्स की डिग्री मिल गई। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसका नाम है जॉयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जायसवाल मजूमदार के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपके केस से मिलता हुआ है तो बिल्कुल आप इस जजमेंट का उपयोग करके फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।